दोस्तों, नीतीश कुमार को बड़ा झटका लग गया है। चुनाव के कुछ ही दिन बाकी हैं और उससे ही पहले नीतीश के करीबी ने पार्टी छोड़ दी है और तेजस्वी यादव के साथ आ गए हैं। मढ़ौरा से पूर्व प्रत्याशी अल्ताफ आलम राजू की हम बात कर रहे हैं, जो कि राजद में शामिल हो चुके हैं। तेजस्वी यादव के आवास पर उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। साथ में मढ़ौरा के वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री जितेंद्र यादव भी मौजूद रहे। अब अल्ताफ आलम राजू के राजद में आने से जेडीयू को तगड़ा वाला झटका लग गया है। अब समझते हैं कि कैसे अब एनडीए पर इसका बुरा असर पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जेडीयू की हालत वैसे भी दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है, खराब होती जा रही है। पहले एकाएक नेताओं के इस्तीफे और अब उसके बाद नीतीश ने भी बगावत के डर से और पार्टी टूटने के डर से 11 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, पार्टी से निकाल दिया है। सीट शेयरिंग में पेच वैसे भी फंस चुका था और अब नीतीश के एक और खास नेता ने राजद ज्वाइन कर ली है, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल। ये सारा मामला असल में फंसा है मढ़ौरा सीट को लेकर। मढ़ौरा सीट पर एनडीए पहले से ही मुश्किल में था। ये सीट जेडीयू के जनाधार वाली थी, लेकिन जब सीट शेयरिंग हुई तो ये सीट चली गई चिराग पासवान के खाते में, यानी कि लोक जनशक्ति रामविलास के पास। यहां से चिराग पासवान ने सीमा सिंह को टिकट दिया, जिन्हें बिहार की सन्नी लियोनी कहा जाता है। उन्हें टिकट तो मिला था, लेकिन नामांकन यहां से उनका रद्द हो गया। सीमा सिंह के नामांकन पत्र की जांच के दौरान कुछ खामियां पाई गई और इसके चलते निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन कैंसिल कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया। इसके अलावा अल्ताफ आलम राजू ने भी पार्टी से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करा था। लेकिन अब सीमा सिंह के नामांकन कैंसिल होने के बाद एनडीए एक सीट पर वैसे भी हार गया था। पहले यह था कि मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होगा, लेकिन अब इस सीट पर सीमा सिंह का पर्चा खारिज होने के बाद एक निर्दलीय उम्मीदवार को एनडीए को समर्थन देना पड़ा। अंकित कुमार को अपना समर्थन देने का ऐलान एनडीए ने किया है। लेकिन अब अल्ताफ आलम राजू, जो पूर्व मढ़ौर प्रत्याशी रहे हैं, वो राजद में शामिल हो गए हैं। असल में जो उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा दाखिल करा था, वो भी कैंसिल हो गया। उनके राजद में शामिल होने से मढ़ौरा के वर्तमान विधायक और साथ ही पूर्व मंत्री जितेंद्र यादव को अच्छा समर्थन मिलने वाला है। अल्ताफ आलम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पिछली बार वो महज 11,000 वोटों से चुनाव हारे थे। इसके अलावा सारण जिले में वो जेडीयू के 3 बार के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं और उनकी स्थानीय पकड़ कुल मिलाकर काफी मजबूत है। लोगों के बीच उनकी अच्छी पैठ है। मढ़ौरा सीट की बात करें तो इस सीट में 14 से 15% की जो आबादी है, वो मुस्लिम समाज की आबादी है और इसका झुकाव राजद की ओर वैसे भी ज्यादा है। अब अल्ताफ आलम के आने से मुस्लिम वोट बैंक का झुकाव और बढ़ेगा, क्योंकि अब वो राजद यानी तेजस्वी यादव के साथ हैं, उनमें शामिल हैं, तो जितेंद्र यादव के समर्थन में रहेंगे, जो कि वर्तमान में यहां से विधायक हैं। राजद में शामिल होने के बाद अल्ताफ आलम राजू ने यह भी कह दिया है कि वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विकास और सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और पार्टी के लिए लड़ेंगे। साथ ही पार्टी के नेताओं का भी यही कहना है कि राजू का अनुभव और जनाधार निश्चित रूप से राजद की जीत की संभावनाओं को मजबूत करेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए, जेडीयू को एक बार फिर चिराग के कारण ही ये नुकसान हुआ है। देखिए, पहले जो सीट जेडीयू यानी नीतीश कुमार को चाहिए थी, वो चिराग को दे दी गई। इस सीट पर पिछली बार चुनाव में जेडीयू उतरी थी और अल्ताफ आलम राजू यहां से प्रत्याशी थे। हालांकि 11,000 वोटों से वो हारे थे, लेकिन उनको अच्छे खासे वोट मिले थे। अब सीट ना मिलने से वो नाराज हो गए तो इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? नीतीश कुमार को। हालांकि चिराग की प्रत्याशी सीमा सिंह का भी नामांकन तो कैंसिल हो गया, लेकिन जेडीयू के पूर्व उम्मीदवार निर्दलीय उतरे थे और उनका भी नामांकन रद्द हो गया, तो वो राजद में चले गए। यानी कि पहले सीट का नुकसान हुआ और अब नेता का नुकसान भी नीतीश को दे दिया है। किसने? चिराग पासवान ने। और जिस सीट पर नीतीश ये उम्मीद बनाकर रखे हुए थे कि वो उनके हाथ में आएगी, उन्हें यहाँ से जनाधार मिल सकता है, क्योंकि भाई पिछली बार कम ही वोटों से हारे थे, अब वो सीट भी उनके हाथ से निकल गई और साथ ही साथ उनकी पार्टी का एक अच्छा करीबी नेता भी चला गया। अब मढ़ौरा की जो सियासी जमीन है, उस पे समीकरण भी दोस्तों बदल गए हैं। अल्ताफ आलम पिछली बार अच्छे वोट लिए थे, इसलिए आरजेडी के लिए उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। यानी कि कुल मिलाकर चुनाव से कुछ ही दिनों पहले, क्योंकि भाई 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है, 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है और उसी पहले चरण की वोटिंग से ही पहले कुछ ही दिन बाकी है उसमें, और जेडीयू को ये बड़ा झटका लग गया है। पहले जेडीयू के नेता
एकाएक इस्तीफा दे रहे हैं, लगातार इस्तीफा दे रहे हैं और इस्तीफा देने के अलावा राजद में शामिल भी हो रहे हैं। आज नीतीश कुमार ने 11 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? इसलिए निकाल दिया क्योंकि भाई बगावत का डर था उनको। यहाँ भी सीट शेयरिंग पर मामला दोस्तों फंसा था, क्योंकि भाई सीटें मन मुताबिक मिली नहीं, बड़े भाई छोटे भाई वाली भूमिका ही खत्म हो गई। दोनों भाजपा और जेडीयू दोनों बराबर सीटों पर हैं। चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई, जिसमें एक का तो नामांकन ही रद्द हो गया। तो इसमें नुकसान किसको हो रहा है? जेडीयू को, क्योंकि भाई जेडीयू ने जिन सीटों को मांगा था उन्हें उन सीटों में अब संतोष करना पड़ रहा है। उन्हें वो मिली नहीं, क्योंकि भाई कुछ चिराग के खाते में चली गई, कुछ भाजपा के खाते में चली गई। और अब जो मिल नहीं रही हैं, उनके जो पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं या उनके जो नेता रह चुके हैं, जिनको लगता है कि वहां मेरा जनाधार है, वो अब जेडीयू से रूठ गए हैं। और रूठ गए हैं तो निर्दलीय लड़ रहे हैं, जो नहीं लड़ पा रहे हैं वो इस तरीके से राजद में शामिल हो रहे हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मेरा नाम है गौरी। आप बने रहिए उल्टा चश्मा यूसी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।